हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, लगाते हैं हेडिंग सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक, एक ऐसी सर्किट है इसमें एक एसी सोर्स को रजिस्टर, आर का मतलब रजिस्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, एल का मतलब इंडक्टर, है ना। तीनों को कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है। ये है रजिस्टर, ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर। ठीक, चलिए ये है इसकी अल्टरनेटिंग सोर्स इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर, इसका रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं हम एक्स एल, इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं एक्स सी, इसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आर है, इसके अक्रॉस है वी एल, इसके अक्रॉस है वी सी, और टोटल वोल्टेज कितनी होगी तीनों के अक्रॉस। ठीक, देखो अगर हम बात करें, हमको पता है करंट में और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता इन केस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, कल हमने पढ़ा, लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि एसी सर्किट विद रजिस्टर ओनली, तो हमने देखा था वहां पे जो फेज एंगल था रेजिस्टेंस और करंट के बीच में वो कितना था? 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम फेज में थे। अगर बात करें हम इंडक्टर की, तो इंडक्टर की जो वी एल है वो लीड करती है और करंट लैग करता है कितने से? पाई बाई 2 से। ठीक, अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की वोल्टेज क्या करती है? सॉरी, कैपेसिटर का जो करंट है वो लीड करता है और वोल्टेज लैग करती है। ये होगा वी सी। ठीक है, ये होता है इनका क्या? फेजर डायग्राम। ये होता है इनका फेज। ठीक है, ये पाई बाई 2 के फेज से आगे चलती है वोल्टेज इंडक्टर के केस में, और ये पाई बाई 2 से पीछे चलती है इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यहां से करंट आई जा रहा है किसी इंस्टेंट आई टी पे, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितनी होगी? इसको बोलेंगे वी नॉट आर, है ना, और जी होगी आई नॉट इंटू आर। सिमिलरली मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर तो ये हो जाएगी वी नॉट एल, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, है ना। वी इक्वल्स टू आई आर, तो ये एक्सएल क्या है इसका? रेजिस्टर की तरह तो काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह, बिल्कुल, है ना। ऐसे ही मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगी? इसको बोलेंगे वी नॉट सी, ये होगी एक्स सी, सॉरी आई नॉट इंटू एक्स सी। क्या हो जाएगी ये? आई नॉट इंटू एक्स सी। ठीक है, चलिए अगर इसका हम बनाते हैं फेजर डायग्राम, तो हमको एक केस कंसीडर करना पड़ेगा। केस फर्स्ट, जिसमें हम मान रहे हैं कि जो वोल्टेज है इंडक्टर की वो ग्रेटर देन है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक है, अक्रॉस कैपेसिटर। इसका अगर इस केस का अगर मैं फेयर डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा देखते हैं। ये होगी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर, है ना, और यही बनना होगा करंट आई। ये जो एंगल है कितना है? ये ओमेगा टी। ठीक है, इससे पाई बाई 2 नीचे कौन होगा? वी सी। इससे पाई बाई 2 पर कौन होगा? वी एल। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इससे पाई बाई 2 नीचे ऐसे करके इधर आ रहा होगा वी सी, और इधर आ रहा होगा वी एल। देखो ये वेक्टर मैंने छोटा बनाया है, ये बड़ा बनाया है, क्योंकि हमने केस क्या लिया है? वी एल ग्रेटर देन वी सी। हम ये जब बात कर रहे हैं जब वी एल ज्यादा है, वी सी की वैल्यू कम है। ठीक है, ये एंगल 90, ये एंगल 90। क्या होगा अब देखो ये दो वेक्टर हैं और दोनों डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, तो क्या करेंगे? इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? इनका रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जो आ रहा होगा कुछ यहाँ पे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे वेक्टर मिलेगा हमको, इसको बोलेंगे हम वी एल माइनस वी सी वेक्टर। ये वी एल है तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। ठीक है, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा होगा तो देखते हैं। पैरेललोग्राम थ्योरम यूज करते हैं, इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो ये जो होगा बीच में, यही तो होगा इनका रिजल्टेंट।
ठीक है, इस लाइन को मिला देते हैं अभी। ये होगी इनकी रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक, जो कि होगी ई। ये जो एंगल होगा इसको मानना है हम फाई। फाई क्या है? फेज एंगल। ये सारे रिजल्टेंट, ये जो आ रहा है क्या है? इन वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट है ई। ठीक है, चलिए तो ई की वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हैं वेक्टर से। चलिए निकालते हैं। तो ई स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो, जो ई स्क्वायर होगा वो होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि हो जाएगा ई स्क्वायर, ई क्यों? ई नॉट होगा, ये नॉट ले रहे हैं, सारी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है ना यहाँ पे, तो सब पे नॉट लगा दो, ये भी ई नॉट होगा, है ना। तो ये हो जाएगा वी आर क्या ले सकते हैं हम? वी आर ले सकते हैं हम आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी एल क्या लिख सकते हैं? वी एल लिख सकते हैं हम आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस आई नॉट इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये बच रहा है, देखो यहाँ से मैं आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा आर स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, अगर ई नॉट की वैल्यू निकालें तो आई नॉट का जब यहाँ पे अंडर रूट लगेगा तो आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या जाएगा मेरे पास? अंडर रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक, आई नॉट करें तो इसको मैं सकता हूँ ई नॉट अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा होगा मैक्सिमम करंट की वैल्यू इन दिस सर्किट। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर से, तो देखो ये जो नीचे आ रहा है क्या ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सीरीज एलसीआर सर्किट का, है ना। ये अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की, सॉरी, करंट की वैल्यू क्या होगी? घटेगी, और ये अगर कम है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का जो होल स्क्वायर है वो कैसे काम कर रहा है हमारे लिए? एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। यानी कि ये जो जेड है, ये जेड होता है इम्पीडेंस, और ये है क्या? ये होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। यानी कि कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर नहीं, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर को मिलाकर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है तीनों को मिला के वो है इम्पीडेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, क्या वैल्यू होती है जेड की? तो जेड की वैल्यू होगी अपने पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किस केस में है? जब वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। जब हम केस सेकंड में अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल करेंगे तो यहाँ पर एक्स सी आ जाएगा और यहाँ पर एक्स एल आ जाएगा, सेम कहानी रिपीट होगी। उस टाइम पे जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि उस टाइम पे इन दोनों को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं आएगा। ठीक है, तो वो है अपना केस सेकंड। ठीक, इसमें ये जो ट्रायंगल हमको मिल रहा है, देखो कौन सा ट्रायंगल, ये जो होगी ये क्या होगी? इसको बोलेंगे हम एक्स एल माइनस एक्स सी, इसको हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस की फॉर्म में। ये जो है वो इम्पीडेंस है जेड, है ना, और नीचे क्या है? नीचे है आर, और ये एंगल है फाई। ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ से हम फेज एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक, कितना होगा? देखो, तो फेज एंगल यहाँ से cos फाई और tan फाई की टर्म में निकाल सकते हैं। cos फाई कितना होगा? cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस कितना है? r, हाइपोटेन्यूज कितनी है? z, तो r बाई जेड हो जाएगा cos फाई से। tan फाई से क्या होगा? tan फाई का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। ठीक है, यहाँ से अगर फेज एंगल निकालें तो जो cos फाई होगा, cos फाई क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो, तो बेस है r, हाइपोटेन्यूज है z। ठीक है, इसके केस की बात कहानी चल रही है जब when VL is greater than VC और XL is greater than XC। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर tan फाई निकालें, tan फाई क्या होगा? tan फाई भी होगा XL माइनस XC
अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा फेज एंगल कब, जब वी एल ग्रेटर देन वी सी। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट से जो हमको वो रिजल्टेंट वोल्टेज मिल रही है वो 5 टाइम्स आगे चल रही है, यानी करंट जो होगा वो 5 टाइम पीछे होगा। इसकी इक्वेशन लिखूं मैं करंट की इस केस के लिए, तो क्या होगी, वो होगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये माइनस 5 क्यों लगाया, क्योंकि इसमें करंट क्या कर रहा है, लैग। देखो करंट पीछे है और रिजल्टेंट वोल्टेज हमारी आगे है 5 टाइम्स। ठीक है, तो फेज इनके बीच में कितना है, 5। ठीक, तो ये होगी इसकी करंट की इक्वेशन कब, जब वी एल ग्रेटर देन वी सी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या होगा, व्हेन वी सी इज ग्रेटर देन वी एल। ठीक है, सबको सेम रहेगा, जहां पे वी सी है वहां पे वी एल कम कर देंगे चेंज। इस डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा, दोबारा बना देते हैं। ये है वी आर, वी नॉट आर, ये है आई, ये एंगल है ओमेगा टी। इससे पाई बाई 2 पे है वी सी जो कि बड़ा है, और वी एल है जो कि छोटा है। अब की बार क्या है, वी सी ग्रेटर देन वी एल। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वी एल और वी सी का, वो इस साइड में आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा कुछ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वो क्या होगा, वी सी माइनस, और नोट लगा लो क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होती है एरो पे, वी सी माइनस वी एल वी नॉट, है ना। इसका अगर रिजल्टेंट निकालें तो कहाँ निकलेगा, है ना, जहां पे ये कट करेंगे दोनों लाइंस वहीं उनका रिजल्टेंट होगा। ऐसे करके कुछ इसका रिजल्टेंट आएगा। ये ज्यादा वैसा आ गया, थोड़ा सही बना देते हैं इसको। डायग्राम अच्छे से बनाना तो अच्छे से आएगा। ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे हम फाई, ये है फेज डिफरेंस। अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो ये एंगल यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है वो, क्योंकि लाइन सही से नहीं मिल पा रही है। आप इनको सही से कर सकते हो या मैं ही कर दूं, अच्छे से बना देते हैं डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल का यूज कर लेते हैं, डायग्राम अच्छा तब भी बनेगा, और डायग्राम अच्छा बनेगा तो समझ में भी अच्छा आएगा। ये तो यहीं पे कट कर रहा है बार बार। ये जो एंगल होगा फाई होगा। ठीक है, ये होगा ई नॉट। ठीक है, अब की बार क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर वी सी माइनस वी एल, यहाँ पे सी, यहाँ पे एल। ठीक है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे एल, जहाँ पे सी है वहाँ पे एल करते रहो, ऐसे करके हमको मिल जाएगा सेकंड केस, जिसमें ये इम्पीडेंस होगा सी, यहाँ पे आएगा एल। ठीक, जो ट्रायंगल है इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इस केस में यहाँ पे सी आ जाएगा एक्स सी, और यहाँ पे क्या होगा एक्स एल, ये होगा एक्स सी, यहाँ पे होगा एक्स एल।
तो ये जो वैल्यूज हैं ये तो सेम रहेगी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स सी और यहाँ पे हो जाएगा एक्स एल। ठीक है। अच्छा देखो अब की बार क्या है, अब की बार कौन लीड कर रहा है, आपका देखो करंट लीड कर रहा है और ये ई नॉट कितना है 5 टाइम्स करंट से पीछे चल रहा है ना, तो आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी करंट की उसमें प्लस आ जाएगा, क्योंकि देखो करंट आगे है, ये करंट है और वोल्टेज से 5 टाइम्स पीछे है, जो 5 क्या है इसका फेज एंगल है। यहाँ पे बहुत छोटा बना है फेज एंगल, आप सी से डायग्राम बनाओगे तो ये बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो ये है केस सेकंड व्हेन वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। ठीक, चलिए ऐसे ही बनता है केस थर्ड व्हेन वी सी इक्वल्स टू वी एल। अगर जब वी सी और वी एल बराबर आएंगे तो क्या होगा इसमें, देखो व्हेन वी सी इक्वल्स टू वी एल तब क्या होगा, तब ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल कर जाएंगे। जब हमारी सर्किट मिलेगी हमें कैसी मिलेगी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या सर्किट होगी ये सर्किट होगी प्योरली रेजिस्टिव। क्योंकि यहाँ पे जो रोटेटिंग वेक्टर आ रहे हैं वी एल और वी सी के, वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिर्फ क्या बच रहा है, सिर्फ वोल्टेज ऑफ रजिस्टर बच रही है। इसको हम बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। तो ये होगी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम फेज में ट्रेवल कर रहे होंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई भी फेज एंगल नहीं होगा। ठीक है। और देखो यहाँ पे जेड कितना है, यहाँ पे जेड है कितना, एक्स एल इक्वल्स टू एक्स, जीरो हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा जीरो। तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है। जेड की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे आर, तो कॉस फाइव भी कितना हो जाएगा, जीरो है ना। तो फाइव की वैल्यू कितनी है, मतलब यहाँ पे जो फेज एंगल है, जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में कितना है, जीरो। तो देखो कॉस फाइव भी जीरो आ गया, टेन फाइव से भी जीरो आ गया अपना। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो ई नॉट स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वी आर स्क्वायर के बराबर आएगा। भाई ये दोनों इक्वल है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो कितनी आएगी, आर आएगी। तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम ई नॉट बराबर वी नॉट आर है ना, यानी कि ई नॉट बराबर आई नॉट इंटू आर, यानी कि आई नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट बाई आर। ठीक है। ये कैसे वर्क करेगी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह वर्क करेगी। ठीक है। इसका इंपीडेंस ट्रायंगल ही नहीं होगा, फाइव की वैल्यू जीरो तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा इसमें अब की बार, क्योंकि फाइव की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है। और ये हमने प्रूफ भी कर दिया उन दोनों फॉर्मूले से पहले वालों से। तो ये होता है सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इसके रेजोनेंस कंडीशन की, इसमें कितनी पावर वावर है उसकी बात करते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।